के अंदर लगभग 450 के आसपास मैंने थायराइड के पेशेंट देखे। उनमें की कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आई है और वो हर थायराइड के पेशेंट को जानना ज़रूरी है। जैसे कि थायराइड के अंदर हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट है सबसे ज़्यादा है और उनमें भी लेडीज पेशेंट सबसे ज़्यादा है। कंपेरेटिवली जो जेंट्स पेशेंट है उनसे ज़्यादा लेडीज पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, उसके पेशेंट लेडीज सबसे ज़्यादा है। उसके कई सारे रीज़न हैं, वो हम आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिकेत जादव, वेद कुमार आयुर्वेदा से। जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको स्टार्टिंग में कुछ अलग सिम्टम्स थे, जैसे कि किसी का वजन बढ़ रहा था, किसी के हाथ पैर में सूजन है, चेहरे पे सूजन है, या फिर आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर में एकदम से नमनेस है, मतलब कि सेंसेशन ही नहीं है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी। उन्होंने मेडिसिन लेने के बाद जो सिम्टम्स थे वो कम नहीं हुए, तो फिर से उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनको थायराइड टेस्ट करने के लिए बोल दिया। थायराइड टेस्ट करने के बाद उसमें टीएसएच या T3 T4 या टीएसएच बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो फिर उन्होंने एलोपैथी की जो थायराइड की मेडिसिन आती है वो स्टार्ट करी। जैसे ही थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करी है, उसके हार्डली एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो सिम्टम्स आ रहे थे वो तो पूरी तरीके से ठीक हो गए, लेकिन धीरे 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 जो है एक्चुअल जो थायराइड के पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो थायराइड के सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है तो उनके जो सिम्टम्स है, जैसे कि वजन बढ़ना, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन बढ़ना, मूड स्विंग होना, अगर लेडीज पेशेंट है उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम रहती है, थकावट महसूस होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, इसके साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ये धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं या सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो ये थायराइड की वजह से हुए हैं या थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद जो सिम्टम है वो इसको थायराइड की मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। अगर साइड इफेक्ट है तो प्रॉब्लम है। अगर ये एक्चुअल थायराइड की ही सिम्टम्स है, इसका मतलब वो जो मेडिसिन ले रहे हैं वो थायराइड ठीक नहीं कर रहा है, बस टीएसएच लेवल को ब्लड में जो आ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। इसको हमें समझना, अगर ये भी आपके साथ हो रहा है तो अब इसके ऊपर आपको सोचना ज़रूरी है। आयुर्वेद में जो सिम्टम्स बताए हैं थायराइड के बारे में, वो एग्जैक्ट सिम्टम्स एलोपैथी में बताए गए हैं मॉडर्न साइंस में। कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि एलोपैथ डॉक्टर्स जो है वो आपको बताते हैं कि आपको थायराइड हो गया। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। अभी हमें फाइंड आउट कैसे होता है? अगर हम ब्लड टेस्ट देखते हैं तो T3 और T4 दो हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, जो गले के अंदर होती है। अगर वो बढ़ रहा है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म है, यानी वो गले के ग्लैंड में प्रॉब्लम है। और दूसरा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो अगर बढ़ रहा है तो ये सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के नीचे होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो सिक्रेट करती है। तो टीएसएच बढ़ना ये प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड का है, ना कि थायराइड ग्लैंड का है। ये हमारे ये डिफरेंस दोनों में समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा कि हमको थायराइड पे हाइपोथायराइडिज्म है तो मुझे गले में प्रॉब्लम है, गले में सूजन आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स, या थोड़ा दर्द हो रहा है, ये थोड़ा उनके माइंड सेट में है कि मुझे गले में प्रॉब्लम है। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो मेन प्रॉब्लम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम है, उसका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या एक्सेसिव हो रहा है उसका, और थायराइड ग्लैंड का कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा है, या इनबैलेंस हो रहा है, मिसबैलेंस हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, हम उसको कह सकते हैं। तो हम जो टीएसएच लेवल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टीएसएच हार्मोन सिक्रेट करती है। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, जिसमें वजन बढ़ता है, बहुत सारे पेशेंट को उसके हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में आयुर्वेद में थायराइड के बारे में एकदम क्लियरली बताया गया है, उसकी ट्रीटमेंट भी एकदम सिंपल है। उससे पहले हमें जानना है कि थायराइड हमें एक्चुअली होता क्यों है, खास करके हाइपोथायराइडिज्म।
हाइपोथायराइडिज्म में जो मेन कारण है वो आपका डाइजेशन है, उसके बाद आपका वात और कफदोष है, और जो 7 धातु होते हैं उनमें से पहले जो 2 धातु है रस और रक्त धातु, ये 5 चीजें जो है इसके इनबैलेंस होने की वजह से, इनमें कुछ खराबी होने की वजह से, या फिर इनका जो सिस्टम है इनका बैलेंस न होने की वजह से, प्रॉपर न होने की वजह से आपको हार्मोन इनबैलेंस होता है। आगे चल के आपके हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तो शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से पाचन क्रिया नहीं हो रही है, तो वात और कफ दोष, जैसे कि पेट में गैस बनना, पेट साफ न होना, ये सब चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ये चीज़ें बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के अंदर जो 7 धातु होते हैं, रस और रक्त धातु, ये जो पहले 2 धातु है ये पहले इफेक्ट करते हैं, ये पहले बिगड़ जाते हैं। तो ये जैसे बिगड़ते हैं तो हार्मोन इनबैलेंस होता है, क्योंकि जितने भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो हम आयुर्वेद में रस धातु के अंडर ही कंसिडर करते हैं, जो फर्स्ट धातु होता है रस धातु। तो ये मेन रीज़न है हार्मोन इनबैलेंस का। इसके कारण से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो आगे चल के आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है उनको प्रेगनेंसी में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स बहुत सिंपल है हाइपोथायराइडिज्म के। सबसे पहले वजन, वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। उसके बाद आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम होता है, थकावट होती है, मूड स्विंग होता है, पाल्पिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जल्दी गुस्सा आता है। उसके साथ साथ में कोई कुछ बोल देता है तो एकदम से उसके ऊपर ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, ज़्यादा सोचते हैं। पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या फिर कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसके अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है, डार्कनेस आ जाता है, क्लॉट्स बढ़ जाते हैं, क्लॉट्स आते हैं। किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आजकल ये बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिला है कि स्किन की प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेटली कफदोष बिगड़ा है, रक्त दोष बिगड़ा हुआ, रक्त धातु जो है वो बिगड़ा हुआ है। इस कारण से आगे चल के आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है। कंपेरेटिवली साथ साथ में पित्त दोष भी होता है स्किन दोष के लिए। स्किन की जो प्रॉब्लम है उसके लिए पित्त दोष भी कारण होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में स्किन की प्रॉब्लम भी देखने को मिली है आजकल। तो ये सब सिम्टम्स है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उससे पहले इन्वेस्टिगेट कैसे करें। अगर आपको सिम्टम्स है लेकिन आपको पता नहीं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, सिंपल एक काम कर सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड फंक्शन टेस्ट, ऐसे ब्लड टेस्ट आती है, उसमें एक होती है फ्री T3, फ्री T4 और TSH, ऐसी ब्लड टेस्ट होती है, या थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलेंगे तो भी आप उसको कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट सिंपल ब्लड टेस्ट होती है, किसी भी आपके आसपास जो भी पैथोलॉजी लैब है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर उसमें TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है। T3 T4 बढ़ा हुआ है और TSH नॉर्मल है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वजन कम होता है, वो हम आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और एक टाइप होता है जिसमें क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, और एक होता है क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें TSH लेवल जो नॉर्मल से कम होता है लेकिन T3 T4 नॉर्मल है। दूसरा होता है T3 T4 जो है वो कम होता है लेकिन TSH नॉर्मल रहता है। ये क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की टाइप्स होते हैं। वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, मतलब क्या हर 10 या 100 पेशेंट में से 1-2 पेशेंट को वो देखने को मिलता है, बहुत रेयरली है। जो मेन है वो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, इसमें एक में वजन बढ़ता है, एक में कम होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मेन जो कारण है वो है आपका डाइजेशन, पाचन क्रिया। इसको इम्प्रूव करिए जितना हो सकता है उतना। जिसमें गैस बनती है, जैसे आलू हो गया या चने की दाल हो गई या बेसन हो गया, इस टाइप की जो खाने वाली चीज़ें हैं इसको अवॉइड करिए, उसको बंद करिए। खाना खाने से पहले धनिया के पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ उसको सुबह शाम लेना चालू करिए खाना खाने से पहले।
धीरे धीरे जो है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो चीज़ें ज़मीन से ऊपर आती है, जैसे कि जो सब्जियां ज़मीन से ऊपर आती है, जैसे कि लौकी हो गई, करेला हो गया, दूधी हो गया, या फिर ककड़ी हो गया, जिसको चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं। तो इस तरह की जो सब्जियां आती हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खाने में प्रेफर करिए। जो सब्जियां ज़मीन के नीचे आती है, जैसे आलू हो गया, मूली हो गई, या फिर अ, दूसरा आता है गाजर जैसा। गाजर एक पर एक आप खा सकते हैं रक्त को बढ़ाने के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए। लेकिन आलू, मेनली आलू, स्वीट पोटैटो जो दूसरा होता है, उसको आप अवॉइड करिए, ताकि वो डाइजेशन के लिए हेवी होता है। तो बेसिकली डाइजेशन वीक होने की वजह से पाचन क्रिया नहीं हो रही है, तो इसको इम्प्रूव करना है तो धनिया और जीरे का पाउडर उसको आप चालू करिए, उसको आपको इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, सौंफ, सुबह शाम सौंफ जो है, वो आप उसको भी आप धनिया और जीरे का पाउडर के साथ उसको भी ला चालू कर सकते हैं। हल्का सा काला नमक, इसको भी आप चालू कर सकते हैं। गलती से भी सिर्फ अजवाइन, गलती से भी सिर्फ जीरा, इसको आप मत लीजिए, इससे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। हाँ, एक इक्वल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में धनिया, जीरा और आपका अजवाइन, सौंफ, इसका अगर आप पाउडर बना के रख सकते हैं तो उसको आप धीरे धीरे रोज आधा आधा चम्मच मिक्स करने के बाद आप उसको खाना खाने के बाद उसको आप लेना चालू कर सकते हैं। धनिया और जीरा पाउडर खाना खाने से पहले लेना है। बाकी जो 4 चीज़ें हैं इसको आप मिक्स करके उसको खाना खाने के बाद लेना चालू करिए। इसका आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, रस धातु को बढ़ाने के लिए या ब्लड बनाने के लिए, रस धातु को बढ़ाने के लिए अनार सबसे बेस्ट होता है। काला खजूर, काली किशमिश आती है, उसको आप लेना स्टार्ट करिए। रोज़ 2 काले खजूर, 10 काले किशमिश, इसको स्टार्ट करने के बाद आपको रस और रक्त धातु इनका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल में आ जाएंगे। ऐसी चीज़ें ना करिए जो खट्टी और नमकीन चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा मत लेना चालू करिए। कुछ लोगों को नमक ज़्यादा लेने की खाना खाने की आदत होती है, नमक डाल करके। कुछ लोगों को मिर्ची ज़्यादा खाने की आदत होती है, तो थोड़ा सा वो कम करिए। इससे पित्त दोष और कफ दोष भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मेडिसिन में आप थायरोवेद कैप्सूल करके आती है, थायरोवेदा, थायरोवेद करके कैप्सूल आती है, आप इसको चालू करिए। सुबह शाम 2-2 कैप्सूल लेनी है। 1 महीने में आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन्होंने एलोपैथी की मेडिसिन स्टार्ट की है पहले, इनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो उसकी जो बॉडी को आदत लगी है, उसको थोड़ा सा निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी ने मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अभी उनको पता चलेगा उनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो थायरोवेदा कैप्सूल चालू करिए। 3 से 4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जितना हो सकता है हरी सब्जियां खाइए, पालक और मेथी, इनका सेवन बहुत कम करिए। बाकी जो हरी सब्जियां होती हैं उनको बढ़ाइए, वो अच्छा काम करती है। पाचन क्रिया के ऊपर ध्यान देना है, इनका भी वजन बड़ा है। बहुत सारे लोग गर्म पानी और शहद, ये दोनों मिक्स करके, आजकल कुछ लोग उसमें नींबू मिक्स करते हैं, ये एग्जैक्टली अपोजिट है। पानी का क्वालिटी अलग होती है गर्म पानी की, और जो शहद है उसकी क्वालिटी अलग होती है। दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों एक साथ मिलेंगे तो काम कभी नहीं होता, या वेट लॉस जो है वो कभी नहीं होता है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि आपका शहद ले रहे हैं गर्म पानी के साथ मिक्स करके ले रहे हैं, आपको कभी रिजल्ट मिलेगा नहीं। क्योंकि सिंगल सिंगल लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर सिर्फ आप शहद लेते हैं उससे भी वजन कम होता है, अगर आप सिर्फ गर्म पानी लेते हैं उससे भी वजन कम होता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। उसके साथ साथ जो मेन कारण है उसको जानना जरूरी है, जो उसका रूट कॉज है वजन बढ़ने का, वो जानना जरूरी है। उसके बाद ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या जो भी घरेलू उपाय है वो उसके बाद करनी चाहिए। कारण पता नहीं है और आप हम लोग उसका जो उपाय है वो करते जाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलता है। और बहुत सारे पेशेंट को नहीं मिलता है तो फिर वो बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई करने के बाद भी उसको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आयुर्वेद का नाम खराब होता है। उससे अच्छा वो मत करिए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके आप उसको दवाई चालू करिए। तो इस तरीके से आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मैंने बताया।
थायरोवेदा कैप्सूल आपको अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक डब्बे में शायद 60 कैप्सूल आती है, आपको एक महीने के लिए दो डब्बे लग सकते हैं। सुबह शाम दो दो लेनी है, सुबह दो और शाम को दो, खाना खाने से पहले। जब आप उसको ऑर्डर करेंगे तो आप उसे, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थायराइड कैप्सूल चालू करने से पहले अगर आपने रिपोर्ट्स किए हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप मुझे भेज दीजिए, आप मेडिसिन ऑर्डर करिए, और अगर कुछ लगता है उस मेडिसिन के साथ और कुछ लेना पड़ेगा तो मैं उसको आपको सजेस्ट करूँगा। आप उसको भी आप अपने लोकल स्टोर से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। थैंक यू।